morning class 7 students. So from today onwards we are going to start algebraic expression. अब PA2 is a periodic assignment 2A. उस तक हम लोग को चैप्टर 8 तक कंप्लीट करना है. दैट चैप्टर 8 इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन तक कंप्लीट करना है. सो आई एम टू मच लेट, तो इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी एक्सप्लेन करूँगा. बिकॉज दिस ऑल नोट्स यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो. बुक में भी जो बुक का नोट्स मैंने यहाँ पे लिखा है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड क्लियरली. आप लोग मेरा सामने रहता तो इट्स नॉट जेन्युइन फॉर मी टू राइट दिस ऑल नोट्स ओवर या, क्योंकि मैं डायरेक्टली आमने सामने मैं समझा सकता हूँ. बट आमने सामने भी तो 2-3 बच्चे यहाँ रह रहा है क्लास में, मैं कैसे समझाऊँ. टोटल दे वर इन क्लास 7 मोर देन 100 स्टूडेंट्स. सो सबके लिए ये वीडियो बना के मैं यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ. यू कैन सी इट फ्रॉम देयर. ओके, सो नाउ सी व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इन मैथमेटिक्स वी हैव गॉट 2 पार्ट. से क्लास 7 में 2 ही पार्ट रहेगा. अब क्लास 8, 9, 10 में 3-4 पार्ट बनेगा. दैट इज एक है अर्थमेटिक एंड दूसरा है अलजेब्रा. अब 9, 10 में क्या ट्रिगोनोमेट्री भी मिलेगा, है ना. सो अब उसके बाद लोगरिथम भी मिलेगा. अब क्या बहुत सारा पार्ट होता है. अब बस हम लोग यहाँ पे करेंगे बस अर्थमेटिक, इससे पहले किया था, और इसके बाद अलजेब्रा. अब अर्थमेटिक में क्या होता है, अर्थमेटिक में होता है वहाँ पे कोई लेटर साइन नहीं रहता है. बट वेरेस इन अलजेब्रा वहाँ पे क्या होता है, लेटर बहुत रहता है, एक्स वाई ए बी जेड ये सब होता है ना. सो हम लोग पढ़ेंगे. Now first we have got constant and variable. अब मैथमेटिक्स लैंग्वेज में constant वेरिएबल दूसरा है, और दूसरा चीज़ में constant वेरिएबल क्या है. सिंपल constant मीन्स फिक्स प्लेस. जैसे कि sun have got its own constant place, यानी कि फिक्स प्लेस. sun अपना ही जगह पे स्थिर है, वो इधर उधर नहीं भटकते रहते. इधर उधर भटक जाएगा तो और ये प्लैनेट नहीं रहता, पूरा ब्रस्ट हो जाता है ना. सो वो अपना कॉन्स्टेंट प्लेस में. बस वेरियस 8 प्लैनेट, जो 8 प्लैनेट है वो वेरिएबल्स है. क्यों वेरिएबल्स है, वो चारों तरफ घूमते रहते हैं. अपना जगह में घूमते हैं एक्सिस में, और चारों तरफ भी घूमते रहते हैं, है ना. जैसे कि घूमने से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है, और चारों तरफ घूमने से सीजन चेंज होता है. बिकॉज ऑफ दिस प्लैनेट्स आर वेरिएबल्स. क्या है, वेरिएबल्स है. बट वेरियस सन इज कॉन्स्टेंट. और मैथमेटिक्स लैंग्वेज में क्या है, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स. कॉन्स्टेंट मीन्स अ सिंबल हैविंग अ फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट. अब कोई भी सिंबल का फिक्स वैल्यू जिसका रहता है उसको कॉन्स्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल 4 एक सिंबल है, मैथमेटिक्स में 4 एक डिजिट है जिसका वैल्यू कांस्टेंट है. बिकॉज यू कांट मेक 4 to 3, यू कांट मेक 4 as 5, यू कांट मेक 4 as 8. 4 को आप लोग मन से या पॉकेट से निकाल के 3 नहीं बना सकते हो, 4 को 8 नहीं बना सकते हो. बिकॉज 4 इज इटसेल्फ 4 ही है. दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यू. यहाँ पे देखो p into 4 into x is equals to p where 4 is constant. p और s constant है, 4 क्या है, constant है. वेरिएबल, अ सिंबल हैविंग वेरियस वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल. अब कोई भी सिंबल का बहुत सारा वेरियस क्या होता है, वैल्यू होता है. कभी x का वैल्यू मान लो, अब x का वैल्यू कुछ भी तो हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, विचएवर नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है. नॉट ओनली x y z a b c d, किसी भी वैल्यू का नंबर क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है. जैसे कि एग्जांपल p इज इक्वल टू 4 into x. जैसे कि p और s का वैल्यू यहाँ पे क्या है, वेरिएबल. p और s क्या है, वेरिएबल, क्योंकि p और s का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. That's why p and s is variable. Okay? बार देखना पड़ रहा है मुझे वीडियो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी इससे जस्ट पहले पूरा आधा घंटा तक मैंने सब कर लिया था, देखिए तो वीडियो नहीं हो रहा है, तो बैटरी लो होने की वजह से सब कर दिया. So now the one is algebraic expression. Okay, we have started algebraic expression. If you know how to add in algebraic expression, if you know how to subtract, if you know how to multiply, you know everything in algebraic expression. algebraic expression में ऑपरेट करना आपको आता है सब कुछ, बट यू डोंट नो व्हाट इज algebraic expression. algebraic expression क्या है वही पता नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज यूजलेस फॉर यू. ओके, जब तक ABCD नहीं पढ़ोगे तब तक A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट नहीं पढ़ पाओगे. फॉर दैट यू मस्ट हैव टू नो व्हाट इज ABCD. A से लेके Z तक का पूरा रट्टा होना चाहिए. सो वही है टॉपिक जानना जरूरी है. व्हाट इज algebraic expression? A combination of constant and variable connected by some or all of the 4 fundamental operation are called algebraic expression. अब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जैसे कि 4x plus 3y यहाँ पे लिखो. अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. अब इसमें किस किस का कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट भी है, इसमें वेरिएबल भी है ना. जैसे कि 4 इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल, 3 इज कांस्टेंट एंड y इज वेरिएबल. अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, कनेक्टेड बाय, किससे कनेक्ट हुआ है, सम और ऑल द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन. सम और ऑल मतलब चारों, या तो 2 ही या तो 3 ही. सम और ऑल मतलब सम और ऑल मीन्स या तो सारा या तो उसका 2-3, जिसमें 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है उससे कनेक्ट हुआ है. जैसे कि 4x and 3y इज कनेक्टेड बाय प्लस साइन. 4x and 3y किससे कनेक्ट हुआ है, ये प्लस साइन. ये प्लस साइन क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशन का एक हिस्सा है प्लस, जिसमें 4 हिस्सा होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन डिवाइड, जिसमें एक है प्लस, जो मैंने यहाँ पे लिखा है. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड algebraic expression. So now the one is various type of algebraic expression. अब algebraic expression में different types होता है.
सो सारा टाइप्स का मैंने यहाँ पे एक एक लिखा है, बट डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा है, बिकॉज डेफिनेशन लिखा तो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई आई विल एक्सप्लेन यू बाय ओरली. ओके, monomials. Monomial means one, mono means one, bi means two, tri means three, quadri means four, poly means more than two, more than three, more than four. मतलब poly means कितना भी हो सकता है, 8 9 10 जितना भी हो सकता है. तो monomial means one, यानी कि mono means one, monomial means one term, जिसका टर्म एक ही रहता है. 5xy यहाँ पे देख सकते हो, 5xy एक ही टर्म है जिसको monomial कहते हैं. दिस इज अ monomial एक्सप्रेशन. अब binomial means जिसका टू होता है, टू टर्म्स, 5x plus 3y. 5x plus 3y, यहाँ पे दो टर्म है, that's why it is known as binomials. This is what binomials expression. Okay, trinomial means जिसका तीन टर्म होता है, 3x plus 2y plus 3z. then 3x 2y and 3z तीन टर्म है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रिनोमियल कहते हैं. अब another one is quadrinomial. quadri में चार होना चाहिए, 2x plus 4y plus 5z plus 2a. यहाँ पे देख सकते हो, we have got 4 टर्म, इसीलिए इसको क्वाड्रिनोमियल कहते हैं. जिस टर्म में 4 टर्म होता है उसको क्वाड्रि. क्वेश्चन में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज दिस? दिस इज क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशन. अब पोलिनोमियल मींस जिसका दो से अधिक क्या टर्म हो. ट्रिनोमियल को आप लोग पोलिनोमियल भी कह सकते हो, क्वाड्रिनोमियल को आप लोग पोलिनोमियल भी कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों क्या है, दो से अधिक होता है ना. ट्रिनोमियल दो से अधिक है, चार भी, क्वाड्रि भी दो से अधिक है. पोलिनोमियल में जो टर्म दो से अधिक होता है, 2 3 या 4 या 5 या 6 7 8 10 15 20 1 से 200 जितना भी टर्म्स होता है उसको पोलिनोमियल कहते हैं. ओके, नाउ द वन इज फैक्टर. मैंने इससे पहले जस्ट बताया इन मैथमेटिक्स इन क्लास 7 वी हैव गॉट टू पार्ट्स, जिसमें एक बताया अरिथमेटिक एंड दूसरा होता है अलजेब्रा. अब अरिथमेटिक में व्हाट इज फैक्टर? कोई भी दिया हुआ नंबर का क्या है, प्रोडक्ट है ना, यानी कि 2 × 1 × 3 इज द फैक्टर ऑफ 6. 6 का फैक्टर क्या है, 2 1 and 3, 2 1 2, 2 3 6. तो 6 का फैक्टर क्या है, 2 1 and 3. अब उसी तरह अलजेब्रा में सपोज 6xy है, अब यहाँ पे पहले पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे. सपोज ये दिया एक नंबर है, अब इसमें फैक्टर क्या क्या है, इसमें इस टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. जिसमें क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट. किस का प्रोडक्ट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो 6 क्या है, कांस्टेंट है, xy क्या है, वेरिएबल है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से क्या हुआ है, मल्टीप्लाइड हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, फैक्टर. ये क्या है, 6xy एक खुद क्या है, एक फैक्टर है. इसको 2 × 1 × 3 × x × y. तो देखो 6xy का फैक्टर क्या है, 2 × 1 × 3 क्या होता है, 6x × y क्या है, x × y xy, यानी कि 2 1 2 2 3 6, 6 × x 6 है, 6x × y 6xy. आया कि नहीं? सो ये था आप लोगों का अलजेब्रिक फैक्टर, ये था अरिथमेटिक फैक्टर. ओके, डिफरेंस है ये अरिथमेटिक और अलजेब्रा में. A constant factor is called numerical factor. अब suppose 3x में देखो, in 3x you can see clearly that 3 is constant and x is variable. 3 अपना ये खुद नंबर है, 3 है, 2 नहीं बना सकते. इसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल फैक्टर कहते हैं. 3 is numerical factor. अब ये जो x है, x is variable है. x क्या है, वेरिएबल. x का वैल्यू कभी भी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है. That's why x क्या है, एक लेटर है. अल्फाबेट में क्या है, x एक लेटर है. That's why it is known as literal factor. L-I-T-E-R-A. Literal. Literal means letter है ना. Letter means ABCD. ये सारा क्या लेटर है. तो x is one letter in alphabet. That's why x is known as literal factor. Got it? ये था आप लोग का constant variable, algebraic expression, various algebraic expression and factor. Now we will going to do coefficient. ये सब like unlike. Okay. Now wait. Okay. Now see what is coefficient. Of coefficient क्या है algebraic expression में? In the term of an algebraic expression, any of the factor with the sign of the term is called coefficient of the product of the other factor in that term. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कोई भी दिया हुआ सपोज एक एक्सप्रेशन है algebraic, सपोज 2xy. अब सपोज एक एग्जांपल है 2xy, और इसमें कोएफिशिएंट क्या है, जैसे कि क्वेश्चन ने पूछा है 2xy में x का कोएफिशिएंट क्या है. ये जो फैक्टर है x, इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट होता है 2y. ओके, ये जो x है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 2y है. और फिर पूछा y का कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है, 2x. गॉट इट? सिंपल है. ओके, कोएफिशिएंट मतलब कोई भी दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक फैक्टर का प्रोडक्ट, एक फैक्टर का दूसरा फैक्टर, एक फैक्टर में जो प्रोडक्ट हुआ है, जो एक आपस में मल्टीप्लाई करके बैठा है, वो दूसरा फैक्टर को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट.
जैसे कि 2xy, अभी बताया फिर से देखो 2xy में देखो ये तीन जो न्यूमेरिकल एंड लिटरल जो फैक्टर है एक आपस में मल्टीप्लाइड हुआ है। 2x के साथ मल्टीप्लाई, x y के साथ मल्टीप्लाई, y 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना, तीनों एक आपस में क्या है मल्टीप्लाइड होके बैठा है। अब यहाँ से मैंने निकाल दिया 2 को निकाल दिया और पूछा 2 का फैक्टर क्या है, a2 का कोफिशिएंट क्या है x एंड y, 2 का कोफिशिएंट क्या है x एंड y। अब मैंने पूछा फिर x का कोफिशिएंट क्या है 2 एंड y, एक लिख देंगे बाकी को छोड़ देंगे, एक लिख देंगे बाकी को छोड़ देंगे और जो छोड़ा है वही कोफिशिएंट रहता है। सपोज y को मैंने लिख दिया तो बाकी को छोड़ देंगे, क्या छोड़ दिया 2 एंड x, ये 2 एंड x क्या है कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है y का कोफिशिएंट है। ओके, ये था आप लोग का कोफिशिएंट। अनदर वन इज कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट मींस फिक्स, फिक्स टर्म किसे कहते हैं? अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, जिस वैल्यू का लिटरल फैक्टर नहीं होता है। सपोज मान लो 2xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 4, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कौन सा टर्म कांस्टेंट टर्म है? 4। ऑब्वियसली क्या है 4 क्या है कांस्टेंट टर्म है, बिकॉज 4 हैव गॉट नो लिटरल फैक्टर, क्योंकि 4 के साथ कोई लिटरल फैक्टर नहीं है, 4 में x भी नहीं y भी नहीं है, 4 क्या है सिंगल है, इसीलिए 4 इज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, another one is like and unlike term. What is like and unlike term? In a given algebraic expression, the term having the same literal factor are called like term. अब like term क्या है? कोई भी दिया हुआ algebraic expression, suppose 2x plus 3x plus 4y। अब इसमें like term कौन कौन है? 2x and 3x like term है, क्योंकि जो x है लिटरल जो फैक्टर है, लिटरल फैक्टर क्या है दोनों में सेम है, इसलिए ये दोनों क्या है लाइक है, y अनलाइक है, क्योंकि y ये दोनों से दूसरा है, अलग सा है, इसीलिए इसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसका लिटरल फैक्टर यानी कि लेटर का जो फैक्टर रहता है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। 2xy प्लस 3x प्लस 4y प्लस 4xy, इसमें देखो लाइक टर्म कौन कौन है 2xy एंड 4xy, यही दोनों क्या है बस लाइक टर्म है, बाकी सब क्या है अनलाइक है। क्योंकि क्यों लाइक है? क्योंकि xy यहाँ पे लिटरल फैक्टर xy है, यहाँ पर भी लिटरल फैक्टर क्या है xy, दैट मींस दिस टू आर लाइक। ओके, 2 यहाँ पे 4 है, इससे डिफरेंट नहीं होता है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, क्यों लाइक हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि xy को देखना है, बस लिटरल फैक्टर को देखना है, इफ दे आर सेम दे आर लाइक टर्म। ओके, अब इसी को देखिए, इसी का आधार पे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, जस्ट वेट, में 2-3 क्वेश्चन देखूंगा, आई विल सॉल्व इट। ओके, नाउ से एक्सरसाइज ये था आप लोग का एक्सरसाइज 6A। 6A से एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, सो देखना अच्छी तरह से। अब एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। एडिशन करने समय या सब्ट्रैक्शन करने समय हम लोग क्या करते हैं, बस लाइक टर्म को एक साथ रखेंगे, अनलाइक टर्म को एक साथ रखेंगे, ये ध्यान पे रखना है। अब जिसको नहीं आता है वो इस तरह से करते हैं, एक साइड लाइक रखेंगे, एक साइड अनलाइक रखेंगे। अब जिसको पूरा प्रैक्टिस प्रोफेशनल लोग कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोग तो अब बहुत पहले से करके आया है, सो दैट्स व्हाई वी डोंट यूज्ड टू कीप लाइक टर्म्स इन वन ग्रुप एंड अनलाइक टर्म्स इन वन ग्रुप। इस तरह से हम लोग नहीं रखते, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करने लगते हैं, चाहे इधर हो एक लाइक टर्म चाहे उधर हो एक लाइक टर्म, वो दोनों का साइन देखिए हम लोग करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक उस तरह से करूंगा और एक दूसरा मेथड से करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये जो कॉमा है, ये कॉमा मतलब ये सिंगल टर्म है, ये मोनोमियल है, इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, साइन लगाना जरूरी है ना। 3/4 x स्क्वायर मींस 3x स्क्वायर अपॉन 4, ये लिख सकते हैं ना। 3/4 x स्क्वायर मींस इनटू x स्क्वायर, तो है ना, जब इनटू होता है डायरेक्ट साइन 3x स्क्वायर अपॉन 4, इसीलिए मैंने क्या लिखा है 3x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर है 4 नीचे, तो इसका भी वही बना दो, 1 नीचे रख दो। अब यहाँ पे माइनस साइन है ना, अब माइनस साइन है तो ये हम लोग को ऐड करना है, बट हम लोग को ऐड करना है, ये माइनस साइन है। अब इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे 3x स्क्वायर अपॉन, इसको भी 1 बना देंगे, ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस में था इसीलिए ब्रैकेट में लगा दिया, क्योंकि हम लोग को ऐड करना है ना। अभी भी माइनस में प्लस, अब इसको भी ब्रैकेट में लगाना है, x स्क्वायर 1 से x स्क्वायर अपॉन 4, याद रखना है। अब एक चीज भी याद रखना, कभी भी दो लिटरल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड माइनस में क्या होता है, देखो सपोज x प्लस x कितना होता है, यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो ऑब्वियसली ये 2x होता है, याद करना। x प्लस x कितना होता है 2x, या तो a प्लस a कितना होता है
2a। अब 2a कैसे हुआ, a का कोएफिशिएंट हमेशा 1 रहता है, इसका भी हमेशा 1 रहता है, 1 + 1 2a। सपोज a + b कितना होता है 2ab, मत लिखना कभी भी, दिस इज रॉन्ग। a एंड b क्यों ऐड नहीं है, बिकॉज a अनलाइक है, ये भी अनलाइक है, दोनों डिफरेंट लिटरल है, इसीलिए इसको ऐड नहीं हो सकता है, इसको a + b रख देंगे। और फिर a * a कितना होता है a * a का पावर हमेशा 1 रहता है, एक्सपोनेंट a का भी हमेशा 1 रहता है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ने क्या सिखाया है, जिसका बेस सेम रहता है तो पावर ऐड करेंगे, 1 + 1 दैट इज 1a²। a * a क्या होता है a² होता है। अब a * b क्या होता है a² b नहीं होता है, a * b सिंपल ab होता है। क्या होता है ab, ये सब याद रखना, ओके। अब सबसे फर्स्ट थिंग हम लोग को इसमें क्या करना है, ब्रैकेट को निकाल देना है। कैसे निकालेंगे ब्रैकेट, एज इट इज लिखो बाकी सब, 3x² / 4 प्लस 5x² / 1। अब यहाँ पे प्लस है, ब्रैकेट के अंदर ये माइनस है। अब बाहर का साइन और अंदर का साइन मल्टीप्लाई करना है, जो बताएगा वही लिखना है। मैंने पहले भी बताया, ऐसे नंबर पे सपोज यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे हमेशा 1 रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 3x² 1 जा 3x² / 1। पहले प्लस था, अभी क्या बन गया माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पर भी प्लस इंटू माइनस माइनस x² / 4, गॉट इट। अब यहाँ देखो फ्रैक्शन नंबर टाइप का बन गया, या रैशनल नंबर टाइप का है ना। जब इसको सॉल्व करते हो तो आप लोग क्या करते हो, एलसीएम लेते हो, है ना। एलसीएम लेके हर एक डिनोमिनेटर से उस एलसीएम को डिवाइड करके न्यूमरेटर को फिर मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो हम लोग का एलसीएम है 4। अब ये फर्स्ट फ्रैक्शन यानी कि फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जितना टाइम्स जा रहे हैं उस टाइम से 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से 4 को 1 टाइम जाएगा, 1 3x² जा 3x² प्लस 1 कितना जा 4, 1 4 जा 4, 4 5 जा 20x², माइनस का माइनस, 1 4 जा 4, 4 3 जा 12x² माइनस 4 1 जा 4, 1x² जा 1x²। अब यहाँ पे देख सकते हो सब में x² है, मतलब सब ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, बोर्ड मैथ्स में देखना है तो प्लस करते हैं। तो 3x² + 20x² क्या होता है 23x² होता है। 23x⁴ नहीं होता है, ठीक है। ये x² है, यहाँ पर x² सेम है तो एक ही स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। x² है, यहाँ पर भी x² है, बस एक ही चीज लिखेंगे दोनों में, सेम लाइक टर्म्स में। देखो लाइक टर्म्स में जितना भी सारा नंबर लाइक हो तो उसका एक ही लिखेंगे, जैसे कि 2ab + 3ab + 6ab + 2ab। अब यहाँ पर ab है, यहाँ पर भी ab, यहाँ पर भी ab, यहाँ पर भी ab है, उस सारा का हम एक ही ab लिखेंगे। बस हम लोग आगे का कोएफिशिएंट को ऐड कर देंगे। 2 + 3 5, 5 + 2 5, 6 7, 7 + 6 13, 13 ab हुआ आंसर, ठीक है। तो लाइक टर्म में हम लोग जितना भी लिटरल वैल्यू लाइक मिल रहा है उसको एक ही लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे 3x² + 20x², x² सेम एक ही x² लिख दिया, 20 + 3 23 माइनस 12x² माइनस x² / 4। अब माइनस करो, यहाँ पे देखो प्लस 23, यहाँ पे माइनस 12x², प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 3 - 2 1, 2 - 1 1 है ना। 11 + 12 कितना होता है 23 आया कि नहीं, तो कितना है हम लोग का 11 आ गया। ये x² का x² माइनस x² का ये जैसे कि तैसे लिख दिया / 4। अब 11x² - x² कितना होता है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट हमेशा कितना रहता है 1 रहता है। 11 - 1 10x² / 4। अब यहाँ पे 10 है इवन नंबर, यहाँ पे 4 है इवन नंबर, दैट मींस इट कैन बी डिवाइडेड, है ना। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, योर आंसर इज 5x² / 2। गॉट इट, इस तरह से करना है। अनदर वन इज दिस वन। अब इसमें देखो ये कैसे करना है, इतना लंबा है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, सेम ये प्रोसेस। पहले लिखेंगे ये सबको 3x³ / 2 माइनस 1/4 × x² कितना होता है x² / 4 प्लस 5/3। ये ब्रैकेट में डाल दो, यहाँ पे प्लस है ना। एक्चुअल में क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, क्वेश्चन में ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था इसमें ब्रैकेट भी नहीं दिया, यहाँ पे प्लस का प्लेस में कॉमा दिया है। तो अब इसको ऐड करना है तो कॉमा का प्लेस में प्लस ही ना हो जाएगा। सपोज 2 and 4, 2, 4 दिया है, अब इसको ऐड करना है तो कॉमा हटा के क्या कर देंगे 2 + 4 लिखेंगे ना। तो यही सेम किया है मैंने भी यहाँ पर। तो ये हो गया। और सेकंड का देखो -5/4 to the power x³ लिखा है तो 5 × x³ 5x³ /
4, माइनस का माइनस, ये भी ब्रैकेट में लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव है इसीलिए। तो प्लस का प्लस 3 into x स्क्वायर 3x स्क्वायर अपॉन 5, माइनस का माइनस x, अलग सा है नंबर x, ओके, माइनस x का x, इसका नीचे 1 लगा देंगे क्योंकि सब फ्रैक्शन नंबर दिख रहे थे, इसको भी फ्रैक्शन ही बना दो, प्लस 1 अपॉन 5 प्लस, और फिर ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 लिख देंगे इसको भी, ठीक है, ये भी ब्रैकेट में, प्लस का प्लस 3 into x 3x अपॉन 8 प्लस 8 अपॉन सॉरी माइनस 8 अपॉन 15। जब भी इस तरह का क्वेश्चन करते इतना लंबा है, एकदम आराम से करना है, साइन अच्छी तरह से देखना है, वैल्यू लिटरल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू अच्छी तरह से देख के करना है। पैनिक हो जाओगे ना तो एक स्टेप में ये माइनस है तो इसको प्लस बना दिया, बाई मिस्टेक ये प्लस हो गया तो नीचे सारा मिस्टेक हो जाएगा, इसीलिए आराम से करना है ऐसा क्वेश्चन में, एकदम पैनिक नहीं हो। डोंट गेट पैनिक व्हाइल डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, डू विथ फुल ऑफ पेशेंस, एकदम धीरज रख के करना है, ठीक है, आराम से करना है। अब यहाँ पे देखो, सबको मैं ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा, 3x क्यूब अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये जो है यहाँ पे लिख रहे हो मैं, प्लस का प्लस 5 अपॉन 3, अब यहाँ पे प्लस है, ब्रैकेट खोलना है, प्लस इंटू माइनस माइनस 5x क्यूब अपॉन 4 प्लस इंटू प्लस प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 5 प्लस इंटू माइनस हो रहा है 3x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस इंटू माइनस माइनस x अपॉन 1 प्लस इंटू प्लस प्लस 1 अपॉन 5। कोई भी नंबर सपोज ब्रैकेट का अंदर का नंबर बाहर का साइन से, सपोज बाहर का साइन प्लस है तो अंदर में जो साइन है वही सब सेम होता है, सपोज बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर का साइन सारा चेंज होता है, सिंपल है, एक चीज याद रखना, सपोज बाहर का साइन प्लस है तो अंदर -1 है, अब ब्रैकेट खोलना है तो सिंपल -1 ही हो जाएगा, जैसे कि तैसे रहते क्योंकि बाहर प्लस है ना। सपोज बाहर माइनस है तो अंदर ब्रैकेट का अंदर का जितना भी नंबर का साइन जो है वो सब ऑपोजिट हो जाएगा, सपोज यहाँ पे -1 +2 -3 +1, अब ब्रैकेट का अंदर का साइन जितना भी है बाहर माइनस है तो सारा अंदर का, ये -1 था तो +1 हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये भी याद रखना, ठीक है। सो कितना हुआ +1 अपॉन 5, अब यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस 3x अपॉन 8, अब यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस -8 अपॉन 15। अब मैंने एडिशन में क्या बताया था, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में हम लोग क्या करते हैं, लाइक टर्म को एक साथ रखेंगे, अनलाइक को एक साथ रखेंगे एक ग्रुप में, तो हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे लाइक को एक साथ रख देंगे, ठीक है। तो इक्वल्स टू 3x क्यूब अपॉन 2, यहाँ पे x क्यूब वाला है, दूसरा कहीं है यहाँ पे ये वाला, तो कितना है 5x क्यूब 4 अपॉन 4, इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस 5x क्यूब अपॉन 4, इसको ब्रैकेट में लगा देंगे क्योंकि x क्यूब वाला दोनों ही नंबर है, बस इसको ब्रैकेट में लगा दिया है ना। अब दूसरा क्या है यहाँ पे देखो दूसरा क्या है, x स्क्वायर अपॉन 4 है, माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 है ना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, इसको ब्रैकेट में डालो या ना डालो इट डजंट मैटर, छोड़ दो, इसको ब्रैकेट में नहीं डाल देना, ठीक है, ब्रैकेट में डालना और कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग, क्योंकि यही सारे नंबर में इधर उधर ही तो लिख रहे हो, इधर उधर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता है। एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, अब माइनस 5x क्यूब अपॉन 4 कहाँ था, यहाँ पे था ना, मैंने इसको आगे रख दिया, कुछ भी चेंज नहीं है, जैसे कि तैसे रख दिया, ये है ना, तो अब ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, अब दूसरा एक्स स्क्वायर वाला कहाँ है यहाँ पे, तो कितना है ये प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 5 हो गया माइनस ये, ओके, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया, अब एक्स स्क्वायर कहाँ है यहाँ पे, तो कितना है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 हो गया। अब हम लोग एक्स क्यूब भी हो गया, एक्स स्क्वायर भी हो गया, अब एक्स का देखेंगे, एक्स का यहाँ पे ओनली सिंगल है, माइनस एक्स अपॉन 1 यहाँ है, और दूसरा कहाँ है यहाँ पे प्लस 3x अपॉन 8, ये भी हो गया। अब बचा कांस्टेंट टर्म बचा जिसका लिटरल वैल्यू नहीं है, जैसे कि यहाँ पे प्लस 5 अपॉन 3, एक 5 अपॉन 3, दूसरा कहाँ पे यहाँ पे
प्लस 1/5 है, और तीसरा यहाँ पे -8/15। अब यहाँ पे क्लियरली क्या हो गया है, लाइक टर्म को एक साथ रखा है, मैंने अनलाइक को एक साथ रख दिया है ना, तो ग्रुप बना दिया है। मैंने पहले बताया जिसको नहीं आता है इस तरह से करना है, जिसको आता है वो डायरेक्ट कर सकता है। तो अब यहाँ देखो, आराम से देखो, अब इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा, अब डाल दूंगा, पहले नहीं डाला, अब डाल दूंगा मैं। अब ये एक लाइक टर्म है, ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप का अलग सा रख दिया मैंने। अब स्क्वायर का ग्रुप यहाँ तक है, इसको भी अलग सा रख दिया मैंने। अब यहाँ पे सिंगल एक्स का ग्रुप है, इसको भी अलग सा रख दिया मैंने। अब ये जो कांस्टेंट हम इसको भी अलग सा रख दिया, ठीक है, अपना अपना ग्रुप हो गया यहाँ पे। अब इसको अपना अपना ग्रुप को सॉल्व करना शुरू करो। अब यहाँ पे देखो क्यूब वाला ग्रुप है, 2 and 4 का एलसीएम 4 होता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6x³ - 5x², ax³, ये एक हो गया, है कि नहीं। 2 and 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6x³, 4 1 जा 4, 1 5x³ जा 1 5 माइनस का माइनस। अब यहाँ पे दूसरा में देखो एलसीएम 4 5 and 1 का एलसीएम होता है 20, 4 5 जा 20, 5x² जा 5x² माइनस का माइनस। अब 5 4 जा 20, प्लस का प्लस, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12x²। अब यहाँ पे 1 है, 120 जा 20, माइनस का माइनस, ये वाला माइनस, माइनस का माइनस, 120 जा 20, 20 into x² इक्वल्स टू 20x², ये वाला दूसरा। अब x का काम 8 and 1 है, एलसीएम 8 होगा, ये माइनस का यहाँ पे माइनस लिख दो, 1 8 जा 8, 8 into x 8x, है ना, प्लस का प्लस, 8 1 जा 8, 1 3x जा 3x, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 5 15 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। अब पहला वाला नंबर 5/3 का डिनोमिनेटर 3 से 15 को डिवाइड करो, 3 5 से 15, 5 टाइम्स जाएगा, 5 5 जा 25, प्लस का प्लस, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, माइनस का माइनस, 15 1 जा 15, 1 8 जा 8। अब बस इसको सॉल्व करना है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला हो गया, इधर इरेज कर देते हो, ठीक है, ताकि इधर रफ ऑफ कर सके हम, क्योंकि स्टेप ज्यादा नहीं करना है हम लोग को। 6x³ - 5x³ कितना होता है, 6 में 5 घटाने से 1x³ बचेगा, यानी कि ओनली x³ लिखेंगे, इसको 1 नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि 1 लिखो या ना लिखो इसका हमेशा 1 ही रहता है कॉपी से। 6x³ - 5x³ कितना हुआ, 1x³/4, ये हो गया एक, है ना। और दूसरा हो गया अब माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस है, पहले प्लस का काम करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब देखो 5x² प्लस 12x² माइनस 20x²। अब इसको सॉल्व करना है ना। सबसे पहले हम लोग प्लस का काम करेंगे, ये नहीं है कि प्लस का काम करेंगे तो 12 + 5 को ऐड करना है, ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 नेगेटिव है, माइनस है, इसीलिए साइन जो बताएगा वही करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो 12 - 5 7 8 9 10 11 12, 7x²। अब बड़े के साथ प्लस है तो प्लस ही ऐसे रहेगा, माइनस 20x², ये इसका है। अब 7x² - 20x² कितना होता है, 13x², लेकिन यहाँ पे बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस 13x²। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, माइनस 13x²/20, गॉट इट, ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब दूसरा है -8x + 3x। अब इसको सॉल्व करना है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 8 - 3 5 6 7 8, 5x, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस 5x, -5x/8, ये भी हो गया। और तीसरा है 25 + 3 - 8। अब इसको सॉल्व करो, 25 + 3 - 8 कितना होता है, 25 + 3 25 26 27 28, 28 - 8 कितना होगा, 20, कितना होगा, ओनली 20। तो माइनस होगा, माइनस नहीं होगा, ओनली 20/15, इतना आ गया। अब इसको ब्रैकेट से बाहर रख दो सारा को, ये हो जाएगा x। अब देखो यहाँ पे 20/15 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, यानी कि 4/3 लिख सकते हैं ना। तो x³/4 माइनस, ये माइनस का माइनस, 13x²
20 माइनस का माइनस 5x का 5x अपॉन 8 हो गया। तो ये प्लस है, +20 +4 अपॉन 3 इज योर आंसर। हो गया। तो आंसर कितना है, x³ अपॉन 4 माइनस 13x² अपॉन 20 माइनस 5x अपॉन 8 प्लस 4 अपॉन 3। अब यहाँ पे माइनस ऐड नहीं होता है क्योंकि ये सारा अनलाइक टर्म है। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल x है, यहाँ पे ओनली 4 है। तो ये अब क्या नहीं हो सकता है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। गॉट इट? समझ में आ गया? सो दिस इज द वे यू शुड हैव टू ऐड। जिसको समझ में नहीं आया मुझे फोन और मैसेज करके पूछना है और मैं 2 क्वेश्चन कर दूंगा। जस्ट वेट। ओके गाइस, नाउ सी अब इससे पहले एडिशन किया था, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके अब ए नंबर में देखो x माइनस वाई माइनस 3z फ्रॉम 2z माइनस x माइनस 3y 2 फ्रॉम 4, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे लिखते हैं, 4 माइनस 2 लिखते हैं ना, क्योंकि फ्रॉम मीन्स वहां से, कहां से, वहां 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर भी वही फ्रॉम इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले ये वाला नंबर लिखेंगे आगे 2z माइनस x माइनस 3y, इसमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का साइन माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन ये वाला नंबर लिखेंगे x माइनस y माइनस 3z। अब इसको ब्रैकेट को हटा देंगे 2z माइनस x माइनस 3y। मैंने पहले बताया है जब बाहर माइनस होता है ब्रैकेट का अंदर का साइन सारा चेंज हो जाता है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस x माइनस इंटू माइनस प्लस y माइनस इंटू माइनस प्लस 3z हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लाइक टर्म को एक ग्रुप नहीं बनाएंगे। एडिशन में मैंने ग्रुप बना के सिखाया था, अब इसमें हम लोग थोड़ा जल्दी करने के लिए हम लोग ग्रुप नहीं बनाएंगे। ओके डायरेक्ट हम लोग देख देख के करेंगे। यहाँ पे 2z है, यहाँ पे 3z है ना, इसको एक साथ नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्लस 2z है, यहाँ पे प्लस 3z है, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 प्लस 3 5z हो गया। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो x प्लस x माइनस 2x। 2x कैसे आया, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 x का x माइनस 3। अब यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस 3y, यहाँ पे प्लस y है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 माइनस 3y माइनस y 2y, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 3 माइनस 1 2 होता है, y का y। अब बड़ा का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस 2y। योर आंसर इज 5z माइनस 2x माइनस 2y। अब इसको ऑर्डर में रखना है, लेटर का ऑर्डर में रखना है, तो पहले क्या आता है, x आता है, तो माइनस 2x, अब उसके बाद y आता है माइनस 2y, उसके बाद z आता है, यानी कि प्लस 5z। ये दोनों में दोनों ही आंसर है। अब बुक का आंसर शीट में देखो, ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, ये वाला दिया है तो यही देखो, ये वाला दिया है तो यही लिखना, ठीक है। लेकिन ज्यादातर आंसर में हम लोग ऑर्डर में लिखना है, इस तरह का ऑर्डर में, ठीक है। सो another one is subtract the sum of 8a plus 6a square plus 9 and minus 10a minus 8 plus 8 square from minus 3। ये वाला क्वेश्चन है। अब इसको मैंने ऑटोमेटिक में बता दिया, subtract the sum of 2 and 5 from minus 3, इस तरह से बता दिया। तो मैं क्या बताया, subtract the sum of 2 and 5, 2 and 5 का सम जितना आएगा उसमें से माइनस 3 से घटाना है। तो पहले लिखेंगे माइनस 3 में क्या माइनस करना है, ब्रैकेट ओपन 2 प्लस 5 दिखता है ना, 2 प्लस 5 का सम जितना आएगा वो किससे घटाना है, माइनस 3 से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिया माइनस, तो यही सेम है यहाँ पर भी। तो पहले क्या लिखेंगे, माइनस 3 से घटाना है, तो माइनस 3 से क्या घटाएंगे, माइनस 3 से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो सब्ट्रैक्ट का साइन यहाँ पे लगाना है। तो इसका अंदर रहेगा 8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9, प्लस इसमें क्या ऐड करना है, सम करने का मतलब ऐड करना है, माइनस 10a माइनस 8 प्लस 8a स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। एक मिनट देखता हूँ, अच्छा हो रहा है। सो अब यहाँ पे देखो इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस का माइनस, कर्ली ब्रैकेट ओपन माइनस, कर्ली ब्रैकेट नहीं, अब कर्ली ब्रैकेट को हटाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट 8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9 प्लस इन माइनस माइनस 10a। मैंने पहले भी बताया ब्रैकेट का साइन जो है बाहर सपोज माइनस है तो उसको ब्रैकेट खोलेंगे, तो सपोज बाहर प्लस है तो और अंदर का साइन वैसे रहेगा, माइनस 10a माइनस 8, क्योंकि प्लस इन माइनस माइनस 8 प्लस इन प्लस प्लस 8a स्क्वायर। अब हम लोग माइनस 3 माइनस
अंदर का पहले काम करेंगे। अब यहाँ पर भी वही, हम वो नहीं करेंगे, एक ग्रुप नहीं बनाएंगे लाइक का, डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे 8a है, यहाँ पे 10a है, प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 माइनस 8 2a, लेकिन बड़ा साइन माइनस है तो माइनस 2a हो गया। यहाँ पे 6a स्क्वायर है, माइनस 6a स्क्वायर, यहाँ पे 8a स्क्वायर है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 8 माइनस 6 2a स्क्वायर, बड़ा का साइन प्लस है तो प्लस हो गया। अब ये भी हो गया, ये इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया। अब 9 है, 8 बचा है, यहाँ पे प्लस 9 है, यहाँ पे माइनस 8 है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 9 माइनस 8 1, बड़ा का साइन प्लस है तो प्लस ए हो गया। कितना आया 2a माइनस 2a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 आया। अब इसको ब्रैकेट से हटा देंगे, माइनस 3। अब पहले भी बार बार बता रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर का जो साइन है, सपोज बाहर माइनस है तो अंदर का साइन सारा चेंज हो जाएगा। अब क्यों चेंज है, माइनस इंटू माइनस प्लस 2a, माइनस इंटू प्लस माइनस 2a स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 1 जा 1, इतना आएगा। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट टर्म है, बाकी सब डिफरेंट है। अब इसको ऐड करना है या प्लस करना है, माइनस 3 यहाँ पे माइनस 1 है, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस 1 4, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस 4 प्लस 2a माइनस 2a स्क्वायर। अब ये आंसर बुक में है तो ये आंसर हो जाएगा, या तो इसको ऑर्डर में रखना है तो पहले माइनस 2a स्क्वायर आएगा, उसके बाद प्लस 2a, उसके बाद माइनस 4। गॉट इट। दोनों में जो आंसर बुक के आंसर शीट में दिया है वही लिख दो। ज्यादातर एक्चुअल में लिखना है आप लोग को इस तरह से ऑर्डर में, a स्क्वायर पहले आता है, a क्यूब होता है, a क्यूब आता है, स्क्वायर उसके बाद a, उसके बाद 4, ठीक है। तो माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4 इज योर आंसर, या तो माइनस 4 प्लस 2a माइनस 2a स्क्वायर इज योर आंसर। ये और ये सेम ही है, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने इधर उधर कर दिया है इसको, माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर, और प्लस 2a था तो प्लस 2a, माइनस 4 था तो माइनस 4, वही लिखा है ना। सो इट्स वेरी मच इजी। अभी जैसे बताया वही है, डोंट गेट पैनिक। सबसे मस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है आप लोगों का साइन देखना अच्छी तरह से, साइन मोस्ट इंपोर्टेंट, साइन देखना, साइन जो बता रहे वही करना जरूरी है। और लाइक टर्म अच्छी तरह से देखना, जो लाइक है बस उसी को ऐड करेंगे। सपोज 6x स्क्वायर प्लस 5x है तो इसको ऐड नहीं हो सकता है, कभी भी ऐड नहीं हो सकता है। इसको 11x स्क्वायर नहीं लिख सकता है, बिकॉज ये जो 6x स्क्वायर और 5x स्क्वायर में जो लिटरल टर्म है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे ओनली एक ही x है, इसलिए ऐड नहीं हो सकता है। बट ये क्या हो सकता था, मल्टीप्लाई हो सकता था, ठीक है। अब कैसे होता है मल्टीप्लाई, ये बात नहीं करेंगे, बट आज भी बता दे रहे हो। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 6 30, x स्क्वायर एंड x। अब कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू x कितना हो जाएगा 30x स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है तो कितना 1 2 प्लस 1 3x क्यूब। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे ना, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है हम लोग का, ऐड होता है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर x है, यहाँ पे अब x बेस है, यहाँ पर भी x बेस है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x बेस सेम है तो x का पावर 2 इंटू 2 प्लस 1 होता है, 2 प्लस 1 इज x क्यूब। इजी। सो ये था करने का तरीका। सो प्लीज अच्छी तरह से वीडियो देखने, इतना मैंने हार्ड वर्क करके बनाया है। सो प्लीज गाइज डू वॉच दिस वीडियो क्लियरली फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, इनिशियल से लेके एंडिंग तक अच्छी तरह से देख लेना। एंड आफ्टर दैट ट्राई डू ऑल द एक्सरसाइज व्हिच आई एम गोइंग टू सेंड यू एज अ होमवर्क, उसके बाद ही कर सकते हो, ठीक है। So this much for today. Thank you class. Have a good day. Stay safe. Stay home.